नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान विष्णु और उनके एक भक्त कंजूस सेठ की कथा। कहानी बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि कहानी पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। एक गांव के अंदर एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो सुबह उठते, नहा धोकर पहले अपने घर में पूजा करते और फिर उनका रोज का नियम था कि वो रोज मंदिर जाते थे। लेकिन सेठ जी जो था वो बड़ा ही कंजूस था। उसके पास कोई भी मदद के लिए आता तो वो एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देता था। लेकिन सेठानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करनी हो वो तैयार रहती थी। यदि जब सेठ घर में रहता था और उनके घर में कोई मदद के लिए आ जाता तो सेठ जी उसकी मदद कभी नहीं करते थे। एक दिन उनके घर में एक भूखा व्यक्ति आता है तो सेठानी कहती है, वो भोजन मांगता है तो सेठानी कहती है कि ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आ रही हूँ। तभी सेठ बोलते हैं कि तुम इसे भोजन दे दोगी तो हमारे लिए कम पड़ जाएगा, ऐसा करो इसे भोजन मत दो, और उसे वहाँ से भगा देता है। सेठ जी मतलब अपने घर से कुछ भी नहीं देता था उसे। ऐसा ही चलता था। एक दिन एक व्यक्ति था जो फटे पुराने कपड़ों में, सेठ जी एक रिक्शे में बैठकर जा रहे थे और वो व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में सेठ जी के पास आता है और आकर के कहता है कि सेठ जी, आप तो मुझे भले घर से लगते हैं और पैसे वाले भी लगते हैं। मैं भी कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कुछ चोरों ने जो है मेरा पर्स और मेरा सामान छीन लिया है और छीना झपटी में मेरे कपड़े भी फट गए हैं। मेरा गांव यहाँ नज़दीक ही पास में है। आप यदि मेरी कुछ सहायता कर दें तो मैं अपने गांव पहुँच जाऊँगा और थोड़े समय बाद मैं आपका पैसा वापस लौटा दूँगा। तो सेठ जी के तुरंत दिमाग में आता है कि ये ज़रूर मांगने वालों ने कोई नया तरीका निकाला है। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम किसी और से मदद मांगो, और रिक्शे वाले से कहता है कि भैया जल्दी चलो, और वहाँ से चल पड़ता है। तभी लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये आपका भक्त बड़ा ही विचित्र है। ये आपकी भक्ति तो बहुत करता है, लेकिन ये अपने हाथ से कभी किसी को कुछ भी नहीं देता। ऐसे कैसे होगा? इसका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये मेरा भक्त है, ये है तो बहुत प्यारा, लेकिन इसके अंदर यही एक कमी है कि ये अपने हाथ से दान नहीं देता है। मैं भी उसी का रास्ता सोच रहा हूँ कि इसको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए। तो भगवान विष्णु जो हैं वो सेठ जी को रात में सपने में आते हैं और कहते हैं कि सेठ, तू मेरी भक्ति तो बहुत करता है, मैं तुमसे प्रेम भी बहुत करता हूँ, लेकिन तुम कभी भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो सेठ जी कहते हैं कि आप मुझसे नाराज़ हैं? हे प्रभु, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, मैं तो आपकी बहुत भक्ति करता हूँ, आप मुझसे नाराज़ मत होइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो भगवान विष्णु से कहते हैं कि ऐसी बात है तो ऐसा करना, एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करवाना और उसका थैला तुम धन से भर देना, फिर मैं तुम पर कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और वो इतने में सेठ जी की आंख खुल जाते हैं। वो सेठानी को भी जगाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। सुबह उठते ही वो पहले पूजा पाठ करते हैं और फिर एक ब्राह्मण पति पत्नी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक ब्राह्मण पति पत्नी मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें बहुत भूख लगी हुई है। तब वो सेठ जी उसे पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम गरीब हैं। तब वो सेठ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। और सेठ जी उन्हें अपने घर ले जाते हैं और उन्हें भोजन कराने लगते हैं। जैसे ही वो उनकी थाली में भोजन रखते, वो भोजन वो तुरंत समाप्त कर देते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सेठ जी के घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया। अब सेठ जी सोच में पड़ गए कि अब मैं इन्हें और क्या डालूंगा। तभी उन्होंने लक्ष्मी जी और विष्णु जी को याद किया कि हे प्रभु, मेरे तो घर का सारा अनाज खत्म हो गया है अब, और इनका तो पेट ही नहीं भरा, अब मैं इन्हें और क्या डालूंगा। इतने में ही वो दोनों कहते हैं कि भाई, हमारा पेट भर गया है, आप दोनों ने हमारी खूब सेवा की, हम तो आपका भोजन करके हमारा मन और तन दोनों तृप्त हो गए हैं।
तब सेठ जी बहुत खुश हुए, वो वहाँ से जाने लगे। तो सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आप रुकिए, ऐसा करते हैं, मैं आपके थैले में थोड़ा सामान डालता हूँ, आपके थैले को सामान से भरता हूँ। और सेठ जी अंदर जाकर तिजोरी में से पैसे लेकर आते हैं और वो उस बैग में रखते हैं। लेकिन अचंबा यह है कि वो जितना सामान डालें बैग में तो उतना ही खाली, जितना डालें बैग तो उतना ही खाली। धीरे धीरे सेठ जी की तिजोरी खाली हो जाती है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि सेठानी, तिजोरी तो खाली हो गई, अब क्या डालें? तो सेठानी कहती है कि कपड़े डाल देते हैं। तो उनके घर में जो भी कपड़े थे वो सारे डाल दिए। फिर सेठ जी ने कहा, ये थैला तो अब भी नहीं भरा। तो सेठानी कहती है, ऐसा करो, सारा सामान ही डाल देते हैं। तो सारा सामान वो डाल देते हैं, फिर भी बैग नहीं भरता। तब सेठानी कहती है कि ऐसा करते हैं, ये घर इन्हें ही दे देते हैं, इनके आगे की ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। और वो उन्हें कहते हैं कि ऐसा करो ब्राह्मण, आप आज से यहीं रहो, हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण पति पत्नी के रूप में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु स्वयं थे। उन्हें देख के सेठ जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और वो कहते हैं कि प्रभु आप? तब वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। और वो एक अच्छा रास्ता सेठ जी को दिखा दिया था भगवान विष्णु जी ने, और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सेठ सेठानी जो थे वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की दुगुने भक्ति भाव से पूजा पाठ करने लगते हैं और दान पुण्य भी करने लगते हैं। अब उनके घर में पहले से भी ज़्यादा धन संपत्ति थी। हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जैसा आपने सेठ जी को दिया वैसा सभी को देना, कहानी कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी। धन्यवाद साथियों। यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।